तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी का एक बार नए 63rd मॉक टेस्ट में फिर से स्वागत है। और टाइम एंड टेंस की हमारी नेक्स्ट क्लास, यानी कि अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्लास आज सभी बच्चों को मिलेगी। और साथ के साथ हमने टाइम एंड टेंस की 2 क्लासेस ओवर कर ली है। और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं लास्ट क्लासेस में कि हम लोग टोटल 4 वीडियोस यानी कि 4 क्लासेस जो है वो टाइम एंड टेंस में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके आज हमारी थर्ड क्लासेस है। और देखो बच्चों, मैं बार बार आपको एक दो बातें समझाता हूं कि क्लासेस आप बेशक कितनी ले लो, कितने भी आप लोग डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ लो, लेकिन कभी भी क्या होता है, जब तक आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप देखना आपकी पढ़ाई के अंदर आपको वो लेवल, वो इनहेंस, वो बार आपको नहीं मिलेगा। तो मैं रेगुलरली आपको एक बात समझा रहा हूं कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। 2025 का जो टाइम है वो अपॉर्चुनिटी की तरह लो, जो कि हर बार बोला ही जाता है साल के लास्ट में कि अगली साल कुछ अच्छा होगा, अगली साल कुछ अच्छा होगा। बट मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और प्लस अगर वो एक आधे मार्क्स से रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको क्विट कर दो। हाँ, अगर आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, तब तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हैने के साथ बहुत कुछ है भी। तो यहाँ पर ये विरोधाभास है, बातों के अंदर हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो इसलिए है जब आप अपने खुद से सेटिस्फाइड हो जाओ। कैसा सेटिस्फाइड? कि भाई हमने अपनी पूरी जी जान से, हमारे पास सारे मीन्स थे, हमारे पास सारे के सारे बिलोंगिंग्स थे, और तब जाके भी अगर 1% नहीं लगती है तो आपके मन में अपना सेटिस्फेक्शन जरूर होगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब अब आने वाले दिनों में दिख रही है, आप उसको ग्रैब करने के लिए उसकी पढ़ाई की ओर लग जाओ। ठीक है, ज्ञान की बातें तो कितनी कर लेंगे, लेकिन आखिरी में घूम फिर के पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी टाइम एंड टेंस की। और थर्ड क्लास होगी हमारी टाइम एंड टेंस की। और जिस बच्चे ने भाई ये क्लास नहीं देख रखी है, तो पहले आप लोग वो 2 क्लासेस देखो, क्योंकि वो 2 क्लासेस देखने के बाद आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से एक बार सेंटेंस पढ़ो और एक बार आंसर आप भी देना मेरे साथ के साथ। ठीक है, पढ़ो। सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। आप पढ़ो। यहां पर हमारे पास बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ है सेड टू अस, यानी कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, तो सर ये पास्ट है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि ये पास्ट है तो आप पढ़िए, यहां पर इफ के बाद इट रेन्स लिखा था, जो कि गलत था। आंसर होना चाहिए था इफ इट रेन्ड, यानी कि किस पोर्शन में गलती हो गई? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आप नोटिस करिएगा, जब भी आप सेड से दैट से कनेक्टर जोड़ते हैं तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों टेंसेस को हमेशा कैसे लिखना होता है भाई? सेम। कैसे लिखना होता है भाई? सेम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड सेंटेंस। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड फॉर कैन नॉट बी डाउटेड। आप पढ़ो, यहां पर जो ये बात लिखी है ना 2 and 2 मेड वाली, आप पढ़ के देखिए, ये जो सेंस है हमारे पास, ये यूनिवर्सल फैक्ट का सेंस है। यूनिवर्सल फैक्ट का सेंस है, और ये हमेशा एक ही टेंस में बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप देखो, आपने इसको किसमें बना दिया भाई? मेड में गलत हो गया, तो आपको इसमें बनाना चाहिए मेक्स। इसमें बनाना चाहिए भाई मेक्स। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, a few more outlets are opened next month at different localities in the city and they will ready add considerably to the business of the company। देखो भाई इसमें क्या सेंटेंस का सेंस होगा, आप पढ़ के देखो। यहां पर लिखा हुआ है a few more outlets आर ओपन, और ये क्या लिखा था? नेक्स्ट मंथ लिखा था। बात कब की हो रही है? फ्यूचर की। बट ये जो आउटलेट्स खोलने की बात हो रही है, ये पब्लिकली है या नॉन पब्लिकली है? तो आप बताओगे सर ये पब्लिकली है। तो जब कोई भी बात फ्यूचर की प्रेजेंट में पब्लिकली होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है, यानी कि यहां पर आर ओपन गलत है, आंसर होगा ओपन। क्या आंसर होगा भाई? ओपन। सो ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में? अगर ये बात पब्लिकली नहीं होती
ठीक है ना। पब्लिकली का मतलब होता है लोगों को जब उसके बारे में पता नहीं होता तब वहां पर आप लोग फ्यूचर टेंस यूज कर सकते थे, लेकिन जब भी वो बात पब्लिकली होती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। चलिए अगला, इफ आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर आई वुड स्पेंड देम इन लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। सो पढ़ो, यहां पर हैड है और हैड के बाद अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यानी कि आपके पास ये जो पैटर्न है वो इफ प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में हैड है ना। और आप पढ़ो हैड के बगल में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी नाउन। तो याद है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि इसका आंसर पास्ट में होता है, वुड में, कुड में और माइट में, और तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि स्पेंड ठीक है, वुड भी ठीक है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो एरर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं कि वुड हैव स्पेंट, क्या लिख देते हैं भाई, वुड हैव स्पेंट, जो कि ये क्या है, गलत है। क्योंकि वुड हैव स्पेंट आंसर तब होता है जब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हो, बट ये यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंस इसमें होता है वुड, गुड, माइट प्लस में V1 में, ठीक है। सो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या सेंटेंस है, I am feeling like having some drinking, so I think we should move to some nearby pub। ठीक है, आप सबसे पहले पढ़ो यहां पर जो हैविंग का सेंस क्या है, तो ये खाने के यानी कि टेकिंग के सेंस में, किसके सेंस में बच्चों, टेकिंग के या फिर ईटिंग के सेंस में। और हैविंग तभी सही हो सकता है वरना हैविंग गलत होता है अगर उसकी हिंदी मीनिंग टेकिंग या फिर ईटिंग नहीं है। और आप पढ़िए यहां पर आपने एक वर्ड लिखा है एम फीलिंग, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फील का फीलिंग जब करोगे तो वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। तो सिंपल आपको आई के बाद क्या लगाना था भाई, फील। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने याद करो लिखा हुआ था अपीयर, टेस्ट, ट्रस्ट, बिलीव, ऐसे वर्ड थे ना बहुत सारे, तो उसमें ये भी वर्ड लिखा हुआ था फील। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, in a very harsh tone he shouted at his servants and told them that he does not need their services। आप पढ़ो यहां पर shouted था बच्चों, प्रेजेंट है, पास्ट है सिर्फ, तो ये पास्ट है। उसके बाद लिखा हुआ था टोल्ड, प्रेजेंट है, पास्ट है सर, पास्ट है। बट आप यहां पर पढ़ो क्या लिखा था, डज नॉट, तो ये गलत है। डज नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, डिड नॉट। डिडंट या डिड नॉट लिख दो, कोई एक ही बात है। तो किस पोर्शन में गलती होगी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, वी हैड बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years बट वी नेवर नोन दैट इट वॉज established बाय द इंग्लिश। देखो क्या सेंस है बच्चों, फॉर द लास्ट ईयर्स, हैड बीन बिल्कुल सही है, बट वी के साथ आप पढ़ो ये नोन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आप सभी को बच्चों को पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज नहीं होती है, तो इसीलिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी जिसको बोलते हैं न्यू। यानी कि किस पोर्शन में गलती है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नॉन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के बगल में डायरेक्ट फॉलो नहीं होती। अगला, शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस 2000 बट शी हैजंट गॉट एनी येट आ गया, टेंस बिल्कुल सीख गया। बट आप पढ़ो इसमें लिखा था बच्चों सिंस 2000, और सिंस 2000 के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी कि ए पोर्शन में हैज बीन वेटिंग आएगा, क्या आएगा भाई, हैज बीन वेटिंग आएगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9th सेंटेंस, While I waited for my bus, she was running after hers। आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि इन दोनों वर्ड में डिफरेंस याद कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड वाइल। तो आप देखते हो मैं आपको याद करवाने का तरीका क्या बताता हूं कि व्हेन के साथ V3 याद रखो और वाइल के साथ V4 याद रखो। जब काम गोइंग ऑन होता है तो वहां पर वाइल यूज होता है, तो गोइंग ऑन एक्शन के साथ एम वेटिंग नहीं होगा, तो पास्ट की बात कर रहा है तो वॉज वेटिंग होगा। इसकी बात कर रहा है भाई पास्ट की, तो वॉज वेटिंग होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं 10th सेंटेंस की ओर। इफ अ पर्सन स्टडीड, पास्ट में है, अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैपेंड देन। देखो भाई क्या गलती है इसमें,
आप पढ़ो वुड प्लस में हैव प्लस में V3, यानी कि आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि वो वुड प्लस में हैव प्लस में V3, ये बच्चों आपको तभी यूज करवाया गया होगा जब इसके पहले हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। यानी कि सर ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो ए में गलती है, स्टडीड के प्लेस पर आएगा हार्ड स्टडीड, स्टडीड के प्लेस पर आएगा हार्ड स्टडीड। चलिए अगला बढ़ते हैं 11th सेंटेंस की ओर। आई सर्टेनली एग्री दैट आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस मिस्टेक to be repeated if I was in your place I would expect an apology। आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा है बच्चों if, मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं if की हिंदी होती है यदि तो। क्या हिंदी होती है भाई, यदि तो। अब आप पढ़ो यदि तो का सेंस क्या होगा, कैसे सेंस में आएगा, आई, कि ऐसा होता तुम्हारी जगह पर। तो याद है मैंने सिखाया था सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हमेशा वर आता है। तो इफ आई वर इन योर प्लेस, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th सेंटेंस की ओर। They will give him a prize if he won the race। आप पढ़िए बच्चों, if के बाद क्या लिखा है, won। सर प्रेजेंट है पास्ट है, तो सर ये पास्ट है। और आप पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ है, will, और will क्या है भाई, फ्यूचर है। तो हम सबको पता है जब भी पास्ट आएगा तो इधर भी पास्ट आएगा। तो ए ऑप्शन में गलती है, वुड गिव आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में गलती है, ए और फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 सेंटेंस देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। आई डिड नॉट हैड अ सिंगल वर्ड देयरफॉर आई वाज इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज कॉल। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत बार गलती हो जाती है। आपने यहां पर एक वर्ड यूज करा डिड, ठीक है, डिड के बाद क्या यूज किया, नॉट। आप मुझे बताइए ये प्लेस किस चीज का है, सर ये प्लेस है वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। और आप सबको पता होना चाहिए कि हैड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, हैव जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो हैव, सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो हैड, थर्ड फॉर्म की बात करूं तो हैड, फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो हैज। ठीक है भाई, तो इसलिए यहां पर हैव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 सेंटेंस की ओर। द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सो बच्चों हमने ये वर्ड भी सीखा था ऑलवेज। ऑलवेज का क्या सेंस आता है सर, हमेशा। हमेशा का मतलब होता है या तो वो चीज हैबिचुअल होगी या तो वो चीज रेगुलर होगी। और हैबिचुअल और रेगुलर को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में बनाते हो और वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप पढ़ो इज ऑलवेज टेकिंग गलत है, आंसर होगा ऑलवेज टेक्स, ऑलवेज टेक्स। ठीक है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 15 सेंटेंस की ओर। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस 2021। तो सिंस लगा है, सबसे पहली गलती बच्चे क्या करेंगे कि उनको लगेगा सिंस और फोर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप पहले पढ़ो यहां पे काम चल रहा है या हो चुका है, तो सर हो चुका है। तो हो चुका है के लिए ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया। और जो सिंस होता है, अगर आपसे मैं दो टेंसेस को देके पूछ लूं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस में हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज होता है। यानी कि आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। ध्यान रखो, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं, सिंस के पहले का टेंस अगर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अगला सेंटेंस, नाउअडेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर एक वर्ड आया नाउअडेज, क्या सेंस देता है सर, ये इन दोनों की बात करता है। तो इन दिनों में आप खुद बताओ कौन सा टेंस आना चाहिए था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए था। तो आर डू नॉट गलत हो गया, आंसर होगा आर नॉट मेकिंग। डू नॉट मेक की जगह पर होगा आर नॉट मेकिंग। इन दिनों नहीं बना रहे हैं, ये इस टाइप का सेंस है। ठीक है भाई, चलिए तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं भाई क्या गलती हो सकती है। पढ़ो और आंसर दो। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me। अब आप पढ़ो, कनेक्टर कौन सा है, whenever।
तो आपको मैंने वेनेवर के लिए भी एक पॉइंट सिखाया था पिछली क्लास में, वरना आप दोबारा सीख लो। वेनेवर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कनेक्टर हो गया क्योंकि WH फैमिली से आ गया, और इसके जस्ट बगल में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, इसके जस्ट बगल में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। तो ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, आर कमिंग की जगह पर आंसर आएगा कम। सो ए इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4। आगे, माई अंकल had lived in London for the last 6 months and these days he is in California। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर वर्ड लिखा है for the last 6 months। अब आप सबको पता है for the last 6 months जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो आंसर आ जाएगा had been living। क्या आंसर आ जाएगा भाई? had been living। सो ए है इसका गलत, ठीक है ना भाई, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 19 सेंटेंस की ओर। He said to her that honesty was the best policy। Honesty was the best आना चाहिए बच्चों यहां पर, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी एंड वी शुड फॉलो इट अनफेलिंगली, ठीक है। तो क्या सेंटेंस का सेंस होगा भाई? आप पढ़ो, आपने यहां पर जो बात लिख दी वो पास्ट में लिख दी, जो कि ये फिक्स बात है, तो आंसर प्रेजेंट में होना चाहिए था ना, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ना कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगला सेंटेंस, beyond any shade of doubt this is the second time that I saw such a terrible sight of terrorism of India। तो क्या सेंस हो सकता है? हमने पढ़ रखा है कि क्वेश्चन आ जाए कि इट इज फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए इट इज सेकेंड टाइम, क्वेश्चन आ जाए इट इज थर्ड टाइम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद का टेंस आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलेगा। इसमें मिलेगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट के बगल में हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो 100 गलत हो गया, 100 की जगह पर आंसर होगा हैव सीन, 100 की जगह पर आंसर होगा हैव सीन, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला, रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डज नॉट ही जो हमारे पास लिखा हुआ है आप पढ़ो लास्ट में, तो बच्चों ये क्वेश्चन टैग है और ये भी एक हमारा टाइम एंड टेंस का ही पार्ट होता है। वो तो अब आजकल नया चैप्टर की तरह काम कर देते हैं, इसलिए लिख देते हैं, कोई नहीं, लेकिन आप पढ़ो ये क्या लिखा था, हैज। जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होगा। तो अगर मैं आंसर बोलूं तो आंसर होगा हैज नॉट और ही, रवि के लिए। याद रखना ये भी गलत है क्योंकि 3 वर्ड में भी आंसर नहीं होता, आंसर होगा हैजंट ही, आंसर होगा हैजंट ही। इसलिए कहता हूं भाई, जो चैप्टर्स पढ़ा दिए, जो बातें पढ़ा दी, उसमें बिल्कुल भी गलती मत करा करो। मैं चाहता हूं वो बात आपको हमेशा के लिए रट जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड kept it in the corner। अच्छा पढ़ना जरा, ये क्या लिखा था, आई वॉन्ट यू, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है सर। प्रेजेंट है, पास्ट है, तो सर प्रेजेंट है। तो हमने देखा अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ था, केप्ट, तो ये गलत है, यहां पर आंसर होना चाहिए था कीप। क्या आंसर होना चाहिए था बच्चों? कीप, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। 23rd, इट इज हाई टाइम दैट वी डैश द आंसर टू द हेड ऑफिस। ये मैं पढ़ा चुका हूं कि इट इज हाई टाइम के बाद का सेंटेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनता है? सेकंड फॉर्म में। हैड सेंट, हैज सेंट, सेंड और आर सेंडिंग। चलो अगर ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म ना हो तो आप आंसर याद रखना कि आंसर पास्ट में ही बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन ना हो। तो हैज सेंट गलत हो गया, सेंड गलत हो गया, आर सेंडिंग गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? हैड सेंट। और अगर हैड सेंट और V2 दोनों होगा तो आंसर हो जाएगा V2, क्योंकि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज दैट टाइम, इनके बाद का सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही बनता है, ठीक है। सो 23 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। अगला, आर्म्स डैश टू द पुअर एवरी सैटरडे। सबसे पहले बात देखो, आर्म्स होता क्या है, तो आपको बता रखा है दान या फिर भिक्षा, और ये वर्ड याद रखेंगे हमेशा कैसा होता है? प्लूरल। तो ए ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है,
ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है तो सिंगुलर हो गया। अब आंसर होगा आर गिविंग या तो आंसर होगा गिव। अब आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एवरी सैटरडे, मतलब काम हमेशा का वाला है, यानी कि हैबिचुअल है, रेगुलर है, तो आंसर हो जाएगा सी, आर्म्स गिव टू द पुअर एवरी सैटरडे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं कि आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी ओनली टुडे। क्या सेंस है बच्चों, पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा है सिंस। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं कि सिंस जब भी कनेक्टर बनेगा तो सिंस के पहले का जो टेंस होगा वो बनेगा हमारे पास हैज में या फिर हैव में, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, इसमें बनेगा। और इसके बाद का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। तो इसके पहले हैव नॉट वॉच तो सही है, बट इसके बाद हैव कम बिल्कुल गलत है। तो बी में आई के बगल में आंसर आएगा केम। बी में आई के बगल में आंसर क्या आ जाएगा, केम। ठीक है, चलो भाई, आज हमने अपना टाइम एंड टेंस का थर्ड सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। टाइम एंड टेंस का आपको एक सेट और मिलेगा, और आपको मैं चाहता हूं कि वो वाले क्वेश्चंस आपको देखते ही आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चंस जो करा रखे हैं वो मोर देन इनफ है। सारे कर लो, उन्हीं में से पेपर में फंस जाता है बहुत बार, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में, कि कौन सा नया हम लोग ग्रामर का चैप्टर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने 8-9 चैप्टर्स के आसपास कर लिए हैं। ठीक है, टोटल होते ही 12-13 है हमारे पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।